राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के 4 अत्यंत पवित्र धामों में सम्मिलित जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने आप में अनेक रहस्य समेटे हुए है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर से जुड़ी गाथा सचमुच चौंका देने वाली है। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों अधूरी है तथा इसके पीछे क्या रहस्य है। भक्तों, शुरू करते हैं। एक बार बाल गोपाल श्री कृष्ण की माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने एक साथ मिलकर उनसे श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाने का निवेदन किया। उनकी बातें कहीं कोई सुन न ले, अतः सुभद्रा दरवाजे के पास जाकर पहरा देने लगी ताकि श्री कृष्ण और बलराम आए तो वे सभी को आगाह कर दें। इसके बाद यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वहां बैठी सभी रानियां मंत्रमुग्ध हो गईं। वे सभी बेसुध होकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेने लगी। वे सभी कृष्ण की लीलाओं में इतना खो गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और वे खुद भी कथा सुनने लगे। ऐसा माना जाता है कि अपनी लीलाओं के आनंद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम इतना खो गए कि उनके शरीर के बाल सीधे खड़े हो गए और उनकी आंखें विशाल व बड़ी हो गई। उनके होठों पर स्मित छा गया तथा उनका शरीर उस प्रेम तथा भक्ति से भरे वातावरण में पिघलने लगा। स्वयं सुभद्रा का शरीर भी उस भक्तिमय वातावरण में पिघलने लगा। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में उनका शरीर सबसे छोटा हो गया। उसी समय वहां नारद मुनि का आगमन हुआ तथा उनके वहां पधारने पर सभी लोगों का ध्यान भंग हुआ। भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देखकर नारद मुनि मंत्रमुग्ध हो गए तथा उनसे कहने लगे कि प्रभु, आप इस रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में धरती पर कब पधारेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में वे ऐसा अवतार लेंगे। नारद मुनि को दिए वरदान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक राजा इंद्रद्युम्न के सपने में अवतरित हुए। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में तुम मेरा विग्रह बनवाओ और बाद में उस मंदिर में स्थापित करवाओ। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस कार्य के लिए एक काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन वो इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम छोड़कर चला जाएगा। ब्राह्मण की शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण को एक अलग सा कमरा दिया जिसमें उसने अपना काम आरंभ किया। कुछ दिनों तक तो उस कमरे से आवाजें आई, परंतु कुछ दिनों बाद वो आवाजें आना बंद हो गईं, जिसके कारण राजा सोचने लगा कि कहीं ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया और उसने घबराकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, वहाँ भगवान जगन्नाथ के अधूरे विग्रह के अलावा कुछ और नहीं था। तब राजा को समझ में आया कि वह साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण विश्वकर्मा का अवतार था। राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। शर्त के विरुद्ध जाकर द्वार खोलने के अपने इस कार्य से राजा बेहद हताश हुआ। तभी वहां ब्राह्मण रूपी नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा को आश्वासन देते हुए कहा कि यह तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी, शायद वह खुद चाहते हैं कि विग्रह अधूरा ही रहे, तभी उन्होंने तुम्हारे जरिए इस द्वार को खुलवाया। यही कारण है कि जगन्नाथ के मंदिर में कोई धातु की मूर्ति नहीं बल्कि लकड़ी की मूर्ति स्थापित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम जी स्थापित हैं। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।